हाय। देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है। आज मैं आपको कुछ नाड़ियों के बारे में बताने जा रही हूँ, जैसे एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। हमारी ये नाड़ी एड़ा है, ये है पिंगला। एड़ा नाड़ी जो है वो ये चंद्र स्वर वाली है, और पेड़ा नाड़ी जो है ये हमारी सूर्य नाड़ी है, सूर्य चंद्र वाली है। यानी कि यहाँ से गर्म हवा है, यहाँ से ठंडी हवा है। जब हम गर्मियों में प्राणायाम करते हैं तो हमें ठंडी हवा की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सर्दियों में प्राणायाम करते हैं तो हमें गर्म हवा की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें कहते हैं एड़ा, पिंगला। जो सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं, वैसे हमारे शरीर के अंदर एक भौतिक शरीर जो है, जो दिखाई दे रहा है, या भौतिक शरीर की जो नस नाड़ियाँ जिनमें रक्त बहता है, वो भौतिक शरीर की नाड़ियाँ हैं। और जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, जिन्हें सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं, उसमें 72,000 नसें होती हैं। 72,000 नसों में सबसे प्रमुख जो नाड़ियाँ हैं वो ये, वैसे तो 10 नाड़ियाँ प्रमुख कहलाती हैं, जिनमें 10 में से भी 3 नाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल प्रमुख हैं, जो हमारे जीवन को चला रही हैं, जिनसे हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये जो हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसमें अभी मैंने आपको एड़ा और पिंगला के बारे में बताया। एक और है सुषुम्ना नाड़ी, जो यहाँ से माइंड से होती हुई आज्ञा चक्र को भेदती हुई और जाके सीधी टेलबोन तक जाती है। इसलिए जब भी हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हमें गर्दन सीधी रखनी है। अगर आपने गर्दन को मोड़ लिया तो ना तो एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को आपने बेंड कर दिया, तो ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं प्राणायाम में, वो आपकी पूरी की पूरी टेलबोन तक नहीं गई है। टेलबोन का काम होता है, जो भी चीज़ ऊपर से ऊर्जा शरीर टेलबोन तक पहुंचा रहा है, यानी कि हमारे मूल आधार चक्र तक पहुंचा रहा है, वो मूल आधार चक्र उस ऊर्जा को, उस ब्लड को नीचे पैरों की तरफ सप्लाई करता है। अगर ऊपर से ऊर्जा ही यहाँ पर आकर रुक जाएगी, उद्यान जालंधर बंद है जो लग जाता है, अगर यहाँ ये वाला बंद हमारा लग जाता है, तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो नीचे तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती। फिर हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके शरीर को चलाने के लिए, फिर हार्ट बैठने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको भस्त्रिका करनी चाहिए। भस्त्रिका से एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बार बार सब्सक्राइब करने को इसलिए कहती हूँ कि रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं, कभी सांस की, कभी नींद ना आने की, कभी पैरों के दर्द की, कभी माइग्रेन की, जो छोटी मोटी सी जो समस्याएं चलती हैं, मैं उन्हीं पर वीडियो बनाती हूँ, और सीनियर सिटीजन के लिए बनाती हूँ, या जो बीमार हैं उनके लिए बनाती हूँ। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हमें भस्त्रिका कैसे करनी है और इसके कितने, भस्त्रिका के कितने स्टेप हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें अर्ध पद्मासन में बैठना है, ताकि हमारी जो स्पाइनल है वो एकदम सीधी हो सके, आगे की तरफ झुकी ना रहे। इसलिए आप अर्ध पद्मासन में बैठिए। 3 बार गहरे लंबे सांस लीजिए। गहरा सांस भरेंगे पेट, चेस्ट, फिर कंठ तक। फिर सांस को बाहर निकालेंगे कंठ, चेस्ट, फिर पेट तक। इस तरह से आपको 3 बार गहरे लंबे सांसों का अभ्यास कर लेना है। अब आपने जब सांस भरनी है और सांस को छोड़ना है, यही प्रोसीजर हमारा चलेगा। सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, सांस खाली, हाथ नीचे। अब देखिए, ये
आपने कम से कम इसकी 50 आवृत्तियाँ करनी है। 50 से कम मत कीजिएगा। 50 आवृत्तियाँ करेंगे तब आपके हार्ट की जितनी भी आर्टरीज बंद हैं सारी नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल प्योर तरीके से आपके बॉडी में फ्लो करेगा। और ये तो है भस्त्रिका का पहला स्टेप जो हमने आपको बताया। अब आपको इस तरह से प्राणायाम मुद्रा बनानी है। अंगूठे को बंद करना है, यानी कि हमने अंगूठे को यानी कि हमने पिंगला को बंद कर दिया है। ईड़ा नाड़ी से हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये हमारी चंद्र नाड़ी है। अब चंद्र नाड़ी को बंद करना है। अब हमें पिंगला से छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है। ये गर्म स्वर है, ये सूर्य नाड़ी है। इस तरह से हमें लेना है। गर्मी सर्दी का ध्यान रखिएगा। सर्दी में कौन सी करनी है, गर्मी में कौन सी करनी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से ये हमारा सेकंड स्टेप था। अब हमारा है ये, आपको एक तरफ से सांस को भरना है, दूसरी तरफ से निकाल देना है। यानी कि आप ईड़ा से सांस को भरेंगे, पिंगला से निकालेंगे, ईड़ा से भरेंगे, पिंगला से निकालेंगे, ईड़ा से भरेंगे, पिंगला से निकालेंगे, ईड़ा से भरेंगे, पिंगला से निकालेंगे। दूसरे में आप पिंगला से भरेंगे, ईड़ा से निकाल देंगे, पिंगला से भरेंगे, ईड़ा से निकाल देंगे, पिंगला से भरेंगे, ईड़ा से निकाल देंगे। यानी कि एक तरफ से भरनी है, दूसरे से निकालनी है। ये है इसका तीसरा स्टेप। अब आता है हमने इस तरह से चिन्मय मुद्रा बनानी है और घुटने को पकड़ लेना है। अब दोनों सांसों से, दोनों से आपको सांस लेनी है। अब आपने जल्दी 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 करके इस तरह से सांसों को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, ये अनुलोम विलोम नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको करना है। पेट की मूवमेंट भी आपकी साथ में होती रहनी चाहिए। सांस भरेंगे अंदर, सांस खाली बाहर, सांस भरेंगे अंदर, सांस खाली बाहर, इस तरह से करते चले जाएं। ये वाली 4 स्टेप हैं, ये 5वीं स्टेप थी। तो इस तरह से यही भस्त्रिका है। जब आप भस्त्रिका को करेंगे तो आपके सिर की सारी नसें खुल जाएंगी, सारा क्लोट खुल जाएगा, आँखों की ज्योति बढ़ने लगेगी, कान में सुनने की जो क्षमता ख़त्म होती जा रही है वो बढ़ने लग जाएगी। और आपका जितने भी आपके जो चक्र हैं, माइंड से लेके सहस्त्रार चक्र से लेके मणिपुरी चक्र तक, सब तंदुरुस्त हो जाएंगे।